तो फाइनली दोस्तों जुजुत्सु काइसेन का 247 चैप्टर आ चुका है। मैं इसे ही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो भी बहुत ही अच्छे से। शायद आप में से बहुत लोगों ने गलत समझ लिया होगा मेरे कम्युनिटी पोस्ट का कि मैं सीजन 3 जरूर लाऊंगा, पर हफ्ते में एक बार इसको भी एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप पूरी तरह से जेजेके से अपडेटेड रहो। जुजुत्सु काइसेन के इस चैप्टर के शुरू में हम सुकुना और हिगुरामा को आमने सामने देखते हैं। यहाँ पे जो नैरेटर है वो हमें बताता है कि जो सुकुना है उसकी आँख हिगुरामा पे आके टिक चुका है। क्यों? क्योंकि बंदा है ही इतना कमाल का। ये बंदा एक ही साथ डोमेन एक्सपेंशन, उसके बाद डोमेन एम्प्लीफिकेशन, सुकुना को इन सब में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर जब उसने अपने कर्स टेक्निक को रिस्टार्ट किया तब सुकुना ने उसे नोटिस करना शुरू किया। यहाँ पे सुकुना सोचने लगता है ये बंदा बहुत ही ज़्यादा अलग है। जब मैं गोजो से लड़ रहा था तब मैं इस टेक्निक का यूज़ कर रहा था, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल था कि कहीं इसकी वजह से माहोरागा का एडेप्टेशन रुक ना जाए। सुकुना द कर्स किंग वो खुद अपने मन में सोचता है ये बंदा कर्स टेक्निक को इतनी ज़्यादा अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता है जैसे कि मैं कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पे नोटिस करना ये चीज़ कौन कह रहा है? कर्स स्पिरिट्स के किंग सुकुना। और तभी वो कहता है हिगुरामा हिरोमी, यही तुम्हारा नाम है ना? उसकी ये बात सुन के मतलब हिगुरामा और यूजी दोनों बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। और भाई वो बंदा किसी को पहचान रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और तभी हम देखते हैं दोनों एक दूसरे पर हमला करता है। यूजी भी सुकुना के ऊपर हमला करने जाता है, पर सुकुना उसे पकड़ के उसके छाती के नीचे के हिस्से में अपना स्लैश अटैक करता है, जिससे उसकी बॉडी का वो हिस्सा पूरी तरह से कट जाता है। और वो उसे देखते हुए कहता क्या है? हे ब्रैट, तुम बहुत ज़्यादा डल हो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, दूर रहो मुझसे। उसे मारने के बाद वो फिर से हिगुरामा के पास जाता है। दोनों का फाइट चालू होता है, पर आसानी से सुकुना उसे उसके ऊपर डिसमेंटल का अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं उसका एक हाथ पूरी तरह से कट जाता है, बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। और वो कहता है हील करो यार अपने आप को, तुम्हें आता तो है ना? मुझे दिखाओ तुम्हें आता है, नहीं तो मैं तुम्हारा सर कटने वाला हूँ। तुम दिखाओ मुझे कि तुम्हें रिवर्स कर्स टेक्निक करना आता है। अगर नहीं कर पाओगे तो तुम यहीं पे मारा जाओगे। और यहीं पे दोस्तों हिगुरामा अब समझ चुका है कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है। वो मरने से पहले अपना रोल कंप्लीट करना चाहता है, पर उसी वक्त हम देखते हैं सुकुना के ऊपर पियर्सिंग ब्लैड से हमला होता है। वो ये पियर्सिंग ब्लैड को अपने हाथों से रोक तो देता है और सोचने भी लगता है क्या ये डेड पेंटिंग जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा टफ निकला, क्या ये ओल्डर ब्रदर्स का हो सकता है? तभी हम देखते हैं हिगुरामा अपने हाथ को रिजेनरेट करते हुए उसके ऊपर हमला करने आता है, और हमें दिखाया जाता है उसकी हाथ पर स्टैब कर चुका है। उसकी तलवार से स्टैब लगने से पहले ही सुकुना अपना हाथ पूरी तरह से काट देता है। मतलब उस तलवार का जो स्टैब है वो सुकुना के कटे हुए हाथ पे लगा है, सुकुना पर नहीं। इसके बाद सुकुना कहता है बुरा नहीं है, और वहीं पे वो सुकुना को बहुत खतरनाक तरीके से जख्मी कर देता है। हिगुरामा उससे पहले ही समझ चुका था, अब उसकी बारी आ चुका है, तो इसीलिए हम देखते हैं वो अपने हाथों से अपने तलवार को गायब करते हुए यूजी की तरफ देखते हुए कहता है अब ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है हिगुरामा के बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है। दूसरी तरफ सुकुना के पीछे अब है यूजी इतादोरी, उसके हाथ में हम तलवार को देखते हैं और वो कहता है मैं हूँ एक सॉर्सरर। पर हमें यहाँ पे ये पता नहीं चला उसने उस तलवार से सुकुना पर स्टैब किया है कि नहीं। नीचे एक कॉमेंट में हमें दिखाया जाता है द कर्स हैज़ बीन हैंडेड डाउन। तो यहाँ पे ये चैप्टर तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कुछ चीज़ों को। जैसे कि हिगुरामा ने बहुत जल्दी अपना हाथ रिकवर कर लिया था, तो उसने रिवर्स कर्स टेक्निक सीख ली थी। दूसरी तरफ जो पियर्सिंग ब्लैड का अटैक आया है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये शायद यूजी ने किया है, मगर सुकुना खुद भी मेंशन करता है शायद ये बड़े भाई की तरफ से आया है। तो हो सकता है कि यूजी ने किया है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसने भी ये ट्रेनिंग ली थी। दूसरी तरफ हो सकता है ये चोजो ने किया है, और हो भी सकता है कि वो उसने नहीं किया है, क्योंकि इसके पिछले चैप्टर में हमने देखे थे कि सुकुना ने उसको बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। अगले चैप्टर आने तक देखते हैं क्या होता है। अगले चैप्टर में सारा कुछ रिवील होने वाला है। तब तक साथ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल में नए हैं तो। थैंक यू सो मच।